हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु x1 तथा x2 दूरियों पर रखी जाती है, जहां पर कि x1 बड़ा है x2 से, तो दोनों अवस्थाओं में समान आवर्धन 2 प्राप्त होता है। x1 तथा x2 का अनुपात x1 बटे x2 है। दिए गए विकल्प हैं A 5:3, B 2:1, C 4:3 या फिर D 3:1। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है लेंस सूत्र पर। हमें लेंस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। लेंस सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर कि f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। बच्चों, अगर इस प्रश्न को हल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन जिसे हम m से दिखाते हैं, यह होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या फिर हम इसे प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के रूप में भी लिख सकते हैं। और बच्चों, हम जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो m का मान ऋणात्मक होता है, और अगर प्रतिबिंब आभासी है ऋणात्मक होता है। बच्चों, तो इसे ऋणात्मक लिखना है। और अगर बच्चों प्रतिबिंब आभासी है तब m का मान धनात्मक होता है। चलिए इन मूल अवधारणाओं की सहायता से प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों, यहां पर एक वस्तु की बात हो रही है। एक वस्तु को हमें दो अलग अलग स्थितियों पर रखना है। एक स्थिति x1 होगी और एक स्थिति x2 होगी, और जहां पर कंडीशन दिया गया है कि x1 बड़ा है x2 से, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमें आवर्धन क्या मिल रहा है बच्चों? 2 प्राप्त हो रहा है। बच्चों, यह तभी संभव है जब एक प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, एक प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और एक प्रतिबिंब आभासी बने। किसी एक वस्तु की आवर्धन समान दो अलग अलग स्थितियों में तभी हो सकती है जब एक प्रतिबिंब वास्तविक बने और एक प्रतिबिंब आभासी बने। चलिए मान लेते हैं कि वस्तु फिलहाल अभी x1 दूरी पर है, लेंस से x1 दूरी पर यह हमारी वस्तु, और इस वस्तु का नाम है AB, और अभी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो बच्चों, प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बनता है, तो चलिए हम बोल रहे हैं कि यह है B डैश A डैश। ये प्रतिबिंब है बच्चों वास्तविक। आवर्धन 2 है, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन 2 है, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो यहां पर m का मान ऋणात्मक होगा। जब यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि वस्तु x1 दूरी पे है तो m का मान हमें ऋणात्मक लेना होगा। आवर्धन उतना ही है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 2 गुना ही है, लेकिन उल्टा है, वास्तविक है, इसलिए m का मान हम ऋणात्मक लेंगे। अब बच्चों हम आते हैं दूसरी स्थिति पर। ठीक है, अब मान लीजिए कि वस्तु यहां पर, ये इसका प्रकाश केंद्र है और इस लेंस का मुख्य फोकस यहां पर, और हम जानते हैं कि मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो बच्चों, जब वस्तु मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में कहीं होती है तब प्रतिबिंब बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है आभासी। ठीक बच्चों, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारी AB वस्तु यहां पर कहीं है, तो अभी इसकी दूरी कितनी है? इस दूरी को हम ले रहे हैं बच्चों x2 लेंगे, और स्पष्टता हम देख पा रहे हैं कि x1 बड़ा है x2 से, तो बच्चों अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब प्रतिबिंब इधर ही कहीं बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, A डबल डैश B डबल डैश। इस समय भी बच्चों आवर्धन m बराबर 2 ही है, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 2 गुना है, लेकिन सीधा है, इसलिए हम लेंगे 2, m बराबर +2। और हम जानते हैं कि m बराबर होता है v बटे u। हमने मूल अवधारणा में इसकी चर्चा की है बच्चों। तो चलिए हम दोनों स्थितियों की बात कर लेते हैं।
पहले हम बात कर रहे हैं जब प्रतिबिंब क्या बन रहा है, जब प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो m का मान हमें लेना होगा -2, ठीक है। और हम जानते हैं कि m बराबर होता है v/u, तो यहां से v/u का मान हमें मिल रहा है -2, अतः हमें यहां से v का मान मिल जाएगा -2u। चलिए लगा देते हैं लेंस का सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f यानी कि 1/20, 1/v यानी कि -2u और ये -1/u, ठीक है बच्चों। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहां से 1/20 बराबर हमें मिल रहा है 1/u, हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -1/2 -1, तो यहां से हमें मिल रहा है 1/20 बराबर 1/u तो बाहर है, ठीक है बच्चों, -आधा और -1 हमारे पास बनेगा -1.5 यानी -3/2, और यहां से हम कटा सकते हैं कि 2 एकम 2 दहा में। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां से मिल जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर, u बराबर -3 सेंटीमीटर और -30 सेंटीमीटर। देख सकते हैं बच्चों यहां पर जो वस्तु की दूरी आई है वह उसकी फोकस से ज्यादा है, तभी तो प्रतिबिंब वस्तु से दूसरी ओर वास्तविक बन रहा है। तो बच्चों हमें x1 का मान मिल गया, x1 का मान हमें मिला है -30 सेंटीमीटर। चलिए अब हम x2 ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनने वाला है, आभासी बनेगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी है बच्चों तो m का मान हमें लेना होगा +2। पुनः हम वही सूत्र लगाएंगे कि m बराबर v/u होता है, तो यहां से हमें v बराबर मिल जाएगा 2u। पुनः हम लगा देंगे लेंस का सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/20 बराबर 1/20 बराबर हमें मिलेगा 1/2u माइनस 1/u। यहां से हम पुनः देखिए क्या करेंगे, 1/20 1/u कॉमन निकाल लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, आधे में से 1 को घटाने वाले हैं, तो जब हम आधे में से 1 को घटाएंगे तो हमें -आधा मिलेगा बच्चों, और यहां से 2 एकम 2 दहा में, यानी अब हमें u का मान मिल रहा है -10 का सेंटीमीटर। अतः बच्चों यहां पर x2 का मान है -10 सेंटीमीटर। चलिए अब हम दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, x1/x2 बराबर -30 बटे -10, ये कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, x1 अनुपात x2 का मान आएगा 3:1, अतः सही विकल्प हो जाएगा D 3:1। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।